हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है मेरी क्लास में। और आज मैं हिंदी की क्लास लेने जा रही हूँ। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं शब्द। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द का पहले अर्थ बता देती हूँ। विकारी शब्द का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन। शब्द में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में अ शब्द का अर्थ होता है नहीं से, तो जिसमें बदलाव नहीं आए, इन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों से इनसे कोई भी परिवर्तन नहीं आए शब्द में, तो वह अविकारी शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम विकारी शब्द पढ़ रहे हैं और विकारी में भी संज्ञा। तो सबसे पहले हम यहां संज्ञा लेते हैं। वैसे संज्ञा बच्चों आप छोटी क्लासों में रट कर के पढ़ चुके हो, लेकिन यहां मैं इसको रिवाइज कराऊंगी और रटना बिल्कुल नहीं है, आपको समझना है। सबसे पहले शब्द पे आते हैं। शब्द में एक शब्द आया इसमें संज्ञा में ज्ञ। पहले इस ज्ञ को समझते हैं। ये ज्ञ जो शब्द है ये वास्तव में ज प्लस य से मिलकर के बना हुआ है। इसका अर्थ होता है ज्य। ये इसका सही रूप है, लेकिन हम संज्ञा को संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा नहीं बोलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में प्रचलन रूप में ज्या आ रहा है, ज्ञ आ रहा है। इस ज्ञ का आजकल ग प्लस य बराबर ज्ञ, ये इसका प्रचलन रूप है जिसे हम पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं। ये प्रचलन रूप है। अब हम बताते हैं कि संज्ञा क्या है। आप लोगों को पता है कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके नाम हैं। विश्व की सारी चीजों के नाम होते हैं। हम क्लास में बैठते हैं तो क्लास में आपका नाम है, आपके मित्र का नाम है, आपकी अध्यापिका का भी एक नाम है, आपके पास में टेबल है, कुर्सी है, पेन है और बुक, किताब है, कॉपी है, उन सब के नाम है। इसी तरीके से अगर हम क्लास से बाहर जाके देखें तो बाहर भी आपको गाय दिखेगी, कुत्ता दिखेगा, पेड़ दिखेगा, तो जो पहाड़ दिखेंगे, ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। और ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक चीज का एक नाम होता है और अपना नाम होता है, उसका अपना नाम होता है। लेकिन हम इन सभी नामों को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है संज्ञा। उन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। तो विश्व की सभी चीजों को हम संज्ञा कहेंगे। विश्व की सभी वस्तुएं संज्ञा नाम से जानी जाती हैं। इतना आ गया क्लियर? आगे चलते हैं। और संज्ञा के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है उसके बारे में बता रहे हैं। पहले कि दृश्य और अदृश्य। तो संज्ञा में हम दो प्रकार की चीजें लेते हैं, दृश्य, अदृश्य। अब मैंने जिन चीजों का उदाहरण लिया है वो सभी चीजें कैसी हैं? दृश्य हैं। वो हमें उसे देखी जा सकती हैं, हम आंखों से देखते हैं। तो इन चीजों को हम, जैसे पहले तो हमने बताया कि सजीव, सजीव का तात्पर्य है व्यक्ति से। व्यक्ति का मतलब है, जैसे हमने एक गाय बोला तो उसका नाम है गौरी, तो गौरी नामक जो गाय होगी वो व्यक्ति के अंतर्गत आएगी। फिर हम कहते हैं वस्तुएं। वस्तुएं जो होती हैं वे मूलभूत तत्व हैं जिन्हें हम संसार में देखते हैं। तो मूलभूत तत्व हम इसको कह सकते हैं मूलभूत तत्व। तीसरी चीज आती है स्थान। तो स्थान में आपका घर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये स्थान कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तीनों ही हम देख सकते हैं। अगली चीज आती है अदृश्य। अदृश्य चीज के अंदर हम कहते हैं कि भाव को गिनते हैं।
अब भाव में आप लोगों को पता है, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, दया, करुणा, ये सारे जो है वो भाव है और वो भाव हमें दिखाई नहीं दे। तो अब मैं बता रही हूँ आपको कि दृश्य और अदृश्य को अलग अलग लिख दिया कि दृश्य है वो वास्तविक होता है और ये मूर्त होता है, और अदृश्य अवास्तविक होगा, अमूर्त होगा। अब हम दृश्य के दो भाग कर लेते हैं। एक तो व्यक्तिवाचक प्रकार बता रही हूं मैं, व्यक्तिवाचक, और दूसरा प्रकार है जातिवाचक। जातिवाचक और तीसरा प्रकार है भाववाचक। तो आप लोगों को इसके प्रकार समझ में आ गए कि जो दृश्य है उसमें व्यक्ति और जातिवाचक आएगा, तो एक प्रकार ये हो गया, दूसरा प्रकार ये, तीसरा प्रकार हो गया अदृश्य में भाववाचक। ये 3 प्रकार हो गए हैं। अब अपन एक एक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आता है आपका व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक जैसा कि नाम है, यदि ये पहली चीज तो हमने बता दी दृश्य है, और यदि किसी का अपना नाम है, निश्चित नाम है, वो निश्चित नाम होने पर हम उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। वैसे हम इसका शब्द का संधि विच्छेद करें तो वाचक का अर्थ बोध कराने वाला और व्यक्ति यानी कि व्यक्ति का बोध कराने वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का बोध जो करवा रहा है वह शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन संज्ञाएं आती है। इसमें एक वचन संज्ञाएं, दृश्य और मूर्त वस्तुएं जो है वो भी इसी में आएगी। यहां पर हम व्यक्तिवाचक के उदाहरण जैसे देखें, जैसे मैंने बताया कि गौरी गाय, या हम यूं कह सकते हैं कि कमला अध्यापिका है, कमला एक अध्यापिका है, तो कमला उस एक संज्ञा हो जाएगी। कमला जिसका नाम निश्चित है, एक अध्यापिका है। तो किसी भी वाक्य के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानना आसान हो गया है कि ये दृश्य भी है और एक वचन भी है, और एक वचन के साथ में इसका निश्चित नाम भी है। तो ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। अब अपन दूसरा लेते हैं जातिवाचक। जैसा कि नाम है, वाचक बोध कराने वाला, जाति यानी समूह, वर्ग या समुदाय का जो बोध करा रहा है, जाति, वर्ग और समुदाय का बोध होगा। अब इन चीजों का बोध होगा तो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि सदैव एक वचन संज्ञा होती है, लेकिन जातिवाचक के अंदर, व्यक्तिवाचक में तो एक वचन होता है, लेकिन जातिवाचक में जहाँ जाति है, वर्ग है, समुदाय है, ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर बहुवचन जो होगी चीजें वही इसमें आएगी। जो चीजें बहुवचन है वो इसमें आएगी। तो जातिवाचक संज्ञा जिसमें किसी जाति का बोध हो, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, जातिवाचक। ठीक है। तो वर्ग, समुदाय जो भी है, तो उदाहरण माता, पिता, बच्चा, या हम कहें कि पुजारी, तो ये सभी चीजें जो हम कह रहे हैं, विद्यार्थी, तो इनमें हम एक माता शब्द ले रहे हैं तो सभी माता है, पिता शब्द ले रहे हैं तो पिता में सभी, दुनिया में जितने भी पिता है वो पिता में एक शब्द के अंदर आएंगे, और विद्यार्थी है तो सारे विद्यार्थी आ जाएंगे, पुजारी है तो मंदिर, जितने भी मंदिर है उनके पुजारी। एक जाति मतलब उनका एक वर्ग को हमने संबोधित कर दिया है। तो ये सारी जातिवाचक हुई। अब हम थर्ड लेते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये अदृश्य होते हैं और
अमूर्त होती है, वास्तविक नहीं है, ये दोनों वास्तविक हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि ऐसे शब्द जो हमें दिखाई नहीं देते हैं उनका हम भावों से पता लगाते हैं, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, प्रेम, घृणा, ये सारे जो शब्द हैं तो वे भाव होते हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है। उन भावों को हम पहचान सकते हैं या हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया है कि व्यक्तिवाचक शब्द कौन से होंगे, जिनमें निश्चित नाम है। यहाँ मैं एक शब्द और लिख देती हूँ, निश्चित नाम। तो जिनका निश्चित नाम होते हैं, जिनको निश्चित नाम दे दिया है वे और सदैव एक वचन होंगे, वो क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक। दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, जातिवाचक। जातिवाचक में किसी जाति, वर्ग या समुदाय को संबोधित किया जाता है और ये सभी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के शब्द जो होते हैं वे बहुवचन में होंगे। तो आपको पहचानना आसान होगा कि इसमें बहुवचन वाले शब्द आएंगे। फिर भी इसमें इसके बाद में हम तीसरा ले रहे हैं भाववाचक। भाववाचक के अंदर हम अदृश्य बताते हैं इनको कि ये दृश्य नहीं है, साथ में अमूर्त है और इन्हें हम अदृश्य है तो हम पहचान तो सकते ही नहीं है, और ये भाव ही होते हैं। और भाव में मैंने बताया आपको कि प्रेम है, घृणा है, ईर्ष्या, क्रोध, करुणा, दया, इनको हम देख नहीं सकते हैं, इन भावों को हम पहचान सकते हैं। तो इन शब्दों, ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो कैसे लगे ये संज्ञा की वार्ता आपको, मुझे बताना। आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट भी करना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया। तो विकारी शब्द के 4 प्रकार, अविकारी शब्द के 4 प्रकार, इन 8 प्रकारों को मैं आपको एक एक वीडियो के जरिए बताऊंगा। धन्यवाद मेरी क्लास में आने के लिए। घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और आप मेरे वीडियो के द्वारा पढ़ाई